साईं की बात। बच्चे, तुमने तो ये सुना हुआ है ना, जहां चाह है वहीं रहा है मेरे बच्चे। तो बस फिर जब तुमने सोच ही लिया है, जब तुमने चाह ही लिया है कि वो तुम्हें करना है, तो तुम कर कर रहोगे। तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मेरे बच्चे। तुम वहां तक पहुंचोगे और तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। जो भी तुम चाहते हो ना, वो सब मिल जाएगा तुम्हें। और सुनो, मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है, तुम्हारे अंतर्मन को पता है, वो जानता है कि सही गलत क्या है और तुमसे क्या चीज गलत हुई है। अनजाने में, जानबूझकर तुम जानते हो इस बात को। अपनी गलतियों का पछतावा है तुम्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम उसकी गलतियों की माफी मांग भी चुके हो, मुझसे कई बार मांग चुके हो। लेकिन अब मत मांगना, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम सच्चे दिल के बच्चे हो और तुमने जो भी गलतियां की वो तुमने अनजाने में की। और सुनो, जिस तरीके से तुम सबको माफ करते आए हो ना, तो खुद को भी माफ करो। खुद को भी माफ करना ये बहुत बड़ा काम है मेरे बच्चे। कई बच्चे खुद को माफ नहीं करते और हमेशा परेशान रहते हैं, खुद को ही हमेशा दोष देते रहते हैं। वो बहुत बड़ी गलत चीज है। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को दोष दो, कभी नहीं। और सुनो, जिन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है ना, वो दूसरे लोगों पर इतना अंधविश्वास करते हैं, तुम्हारे कहने के बावजूद भी उन्हें नहीं समझ में आता कि वो लोग तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। और तुम बार बार उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन्हें एक दिन ऐसी ठोकर लगेगी ना, ऐसी ठोकर कि उन्हें सब अकल आ जाएगी। उनके सामने सच आ जाएगा, वो सच जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो उन्हें बार बार। तुमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया उन्हें दिखाने के लिए, बताने के लिए, और कहीं हद तक ना वो जानते भी हैं। लेकिन ना उसके बावजूद भी पता नहीं, ना वो तुम्हारे साथ खड़ा होना पसंद करते हैं और ना तुमसे बात करना और ना तुम्हारे लिए कुछ बोलना करना। बस वो जैसी जिंदगी चल रही है ना, बस वो वैसे ही जिंदगी को काटना चाहते हैं बस। क्योंकि वो ना बहुत अलग इंसान है, बहुत अलग तरीके का इंसान है। तुम जिस तरीके के हो ना, वो इस तरीके का नहीं है मेरे बच्चे। तो ऐसे इंसानों के चक्कर में अपनी जिंदगी मत खराब करो, अपने आप को अलग कर लो और इतना खुश रखा करो ना, क्योंकि ये पल है ना, एक एक पल ये बहुत कीमती है। इस पल की कीमत को तुम समझो। जो भी छोटे छोटे मौके भी खुशियों के आते हैं ना, कोई भी मौका, उसे अच्छे से आनंद से मनाया करो, अच्छे से खुश रहा करो। ये छोटी छोटी खुशियां है ना, इसका आनंद लिया करो, ठीक है ना। और सुनो, क्या हुआ अगर उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया तो क्या हुआ? तुमने तो अपना फर्ज निभाया ना, तो बस जाने दो। तुम इतना परेशान मत हो। तुम अपने अच्छे कर्म करो, अच्छा सब कुछ करो, सामने वाले को करने दो जो वो कर रहा है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा ना, तो बस फिर, और उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। तुम जाने दो, कहने दो उन्हें। वो जिसके डर के वजह से ये सब कुछ नहीं बोल रहे हैं ना, तो सुनो, वो जो दोनों षड्यंत्र रचते हैं ना, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं ना, उन्हें लगता है कि तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, लेकिन आने वाले वक्त में तुम्हारी दोनों को जरूरत पड़ेगी, दोनों पक्षों को, देखना। और वो दोनों चलकर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे मदद मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, देखना तुम। ये दोनों जो आज इतना अहंकार में डूबे हुए हैं ना, इनके अहंकार को चूर चूर मैं करूंगा, तुम्हारा साईं करेगा। बस तुम जाने दो, अभी के लिए तुम छोड़ दो, जाने दो। और सुनो, आजकल तुम्हारी ये आंखें सूनी सूनी क्यों है मेरे बच्चे? पहले तुम अपनी आंखों में काजल लगाते थे, कितना प्यारा लगता था वो काजल। आजकल क्यों अपनी आंखों को सूना सूना कर लिया है तुमने? दोबारा से काजल लगाना शुरू करो, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, इतनी भक्ति है उनकी कि वो मेरा कभी प्रमाण भी नहीं मांगते, मेरे होने की कभी गवाही नहीं मांगते, कभी नहीं। और मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास, कि उनका साईं है, उनका साईं है। कभी लड्डू गोपाल के रूप में मुझे देखते हैं, कभी कृष्ण के रूप में देखते हैं, कभी साईं के रूप में देखते हैं, कभी हनुमान के रूप में मुझे देखते हैं। मुझे बहुत प्यारा लगते हो तुम, बहुत प्यारे। और जब भी पूजा करने बैठते हो तो इतने दिल से मेरी पूजा करते हो, इतने विश्वास से मेरी पूजा करते हो, प्रार्थना भी करते हो तो इतने विश्वास से कि तुम्हारी जो प्रार्थना है वो सीधा सीधा मुझ तक पहुंच रही है। क्योंकि इस दुनिया में ना प्रार्थना करने वाले तो बहुत लोग हैं मेरे बच्चे, लेकिन सीधा सीधा मुझसे संपर्क करके बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम खास बच्चे हो मेरे, क्योंकि तुम्हें विश्वास है, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थना सीधी सीधी मुझ तक पहुंच रही है। और जिस बच्चे का ये विश्वास है ना कि उसकी प्रार्थना सीधी उसके साईं तक पहुंच रही है,
तो वो मैं पूरी कर कर ही रहता हूँ, पूरी मुझे करनी ही होती है, किसी भी हद तक जाकर मैं उसे पूरी करता हूँ, क्योंकि चाहे वो तुम्हारे भाग्य में हो या ना हो, तुम्हारे भक्ति के कारण मैं इतना प्रसन्नचित हो जाता हूँ ना कि बस मुझे वो करना पड़ता है। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी होती है ना कि वो मुझे पूरी करनी ही पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। और सुनो, कुछ समस्या तुम्हारे जीवन में ऐसी है जिसे तुम अकेले नहीं सुलझा पा रहे हो, परेशान हो, कैसे सुलझेंगी वो सारी, है ना? जब ज्यादा चिंता बढ़ जाती है तुम्हारी तो उस चिंता को तुम भूलने की कोशिश करते हो, अपना दिमाग इधर से उधर लगाने की कोशिश करते हो, या तो सो जाते हो या कोशिश करते हो कि उस चीज को, उस समय को टाल दो उस वक्त के लिए, क्योंकि वो चीजें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, है ना? तो चिंता मत करो, जो भी चीजें हैं ना वो सब सुलझ जाएंगी। मेरी चालीसा पढ़ना शुरू करो, खुद ब खुद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सबको अपने आप अकल आएगी, सबको आएगी। और देखना सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। और सुनो, अगर कुछ नया करने जाओगे तो प्रश्न तो उठेंगे और शक भी होगा, सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि घबराते वो हैं जो डरते हैं, जो गलत चीजें करते हैं। ना तुम डरते हो और ना तुम कुछ गलत करते हो। तुमने नया काम किया है, तुमने बहुत शौक से और इज्जत से किया है, मान सम्मान से किया है, और तुम आंखें उठाकर चल सकते हो, तुम काम कर सकते हो। बोलने दो जिसको जो बोलना है, जो करना है करने दो, लेकिन तुम अपना काम करते चलो, डटे रहो। और सुनो एक चीज और, कई बार ना तुम्हें नीचा दिखाया जाता है कुछ लोगों के सामने, तो कभी कभी ना वो नीचा दिखाना अहंकार नहीं होता, कभी कभी वो नीचा दिखाना तुम्हें सबक सिखाना भी होता है। तुम्हें तुम्हारी परवाह होती है, वहां तुम्हारी कद्र होती है, वहां तुम्हारी चिंता होती है। इस बात पर भी ध्यान रखना, क्योंकि हर बारी नीचा दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें सामने वाला बंदा अपना अहंकार दिखा रहा है, नहीं। कभी कभी ना मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारी परवाह और चिंता तो बहुत होती है, लेकिन उनके शब्द बहुत कड़े होते हैं, उनके शब्द बहुत चुभने वाले होते हैं, लेकिन उनके अंदर तुम्हारे लिए प्यार होता है। तो उनकी बातों पर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हें खिलौना समझकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, जब मन चाहा इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा तुम्हें एक तरफ कर दिया ना, मतलब निकाल कर, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मतलबी होते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ मतलबी। और ऐसे लोगों से ना तुम अब इतना कड़े बन चुके हो ना, क्योंकि उन लोगों ने इतना धोखा दिया है तुम्हें। पहले तुम उनकी हर एक बात को मान लेते थे, उनके लिए हर एक चीज कर लेते थे, लेकिन अब ना उनके धोखों से तुम इतना ज्यादा दुखी हो चुके हो कि अब ना उनके धोखों पर, उन पर अब विश्वास करने का मन नहीं करता तुम्हारा। और तुम पहले से बहुत कड़े बन चुके हो, बहुत सख्त बन चुके हो, और ये बनना बहुत जरूरी भी था तुम्हारे लिए। अगर तुम ऐसा नहीं भी करते ना तो वो तुम्हें ना हमेशा हर बारी इस्तेमाल करते, हमेशा हर बारी। तुमने अच्छा किया कि तुम एक तरफ हो गए और उन लोगों से बिल्कुल वास्ता ही खत्म कर दिया, ये बहुत ठीक किया तुमने। और सुनो, वास्तविकता पता है क्या है? वास्तविकता यही है कि इंसान अपने लिए करता है। इंसान आजकल बस स्वार्थी बन चुके हैं, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, हर कोई अपने बारे में ही अच्छा सोचने लगा है, दूसरों की कोई परवाह ही नहीं करता। सिर्फ कुछ ही मेरे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं, बस उन्हीं की अच्छाई की वजह से ना ये दुनिया टिकी हुई है आज, वरना पापियों का तो नाश अब तक हो जाता। वो उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बस उन्हीं की वजह से। और सुनो मेरे बच्चे, जो दुख की घड़ी आनी थी सो आ गई मेरे बच्चे, क्योंकि क्या है ना, कुछ चीज़ें तय है मेरे बच्चे, और जो चीज़ें तय है ना इस पे तुम भी कुछ नहीं कर सकते। उस परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, वही करने वाला है, वही देने वाला भी है और वही लेने वाला भी है। तो सब कुछ उन पर छोड़ दो ना, सब कुछ छोड़ दो उन पर। अगर वो लेते हैं तो वो देते भी हैं, अगर उन्होंने तुमसे लिया है तो वो तुम्हें वापस देंगे भी, किसी और रूप में देंगे, किसी और तरीके से देंगे, किसी और ज़रिए देंगे, लेकिन देंगे, ज़रूर देंगे मेरे बच्चे, ज़रूर देंगे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे घर पे आया था, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा एहसास झूठा नहीं था, सच्चा एहसास था मेरे बच्चे वो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।